हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फिनिट लर्निंग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ये जो सीरीज़ हमारा चलेगा ना, इसमें टोटल 110 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस आज के वीडियोस में कराऊंगा और बाकी जो क्वेश्चन बन जाएंगे वो नेक्स्ट वीडियोस में आएंगे। तो ये हमारा चैप्टर 1 से लेके लास्ट तक के जितने चैप्टर हैं उसके सारे क्वेश्चंस मैं ये आपके जो सीरीज चलेंगे क्लास 9 के उसमें मैं करवाऊँगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, यहाँ पे 6 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। इसमें से ये क्वेश्चन 1 मार्क्स के आते हैं, ठीक है ना। सिंपल है। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर क्या है, रियल क्या है, रैशनल क्या है और इरेशनल क्या है, ठीक है। तो आपको इस बॉक्स के हिसाब से समझ लें जो मैंने सर्कल बनाया है। तो इसमें आप देखोगे तो नेचुरल नंबर जो होता है ना वो सबसे छोटा होता है, उसको मैंने एन से डिनोट कर लिया। नेचुरल नंबर को एन से डिनोट कर लिया। तो सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर में आते हैं, उसको मैंने डब्ल्यू से लिख लिया। आपको याद रखना है नेचुरल 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो होल नंबर में 0 आता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, ठीक है ना, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। नेचुरल देखोगे तो इसमें 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये इस तरीके से। इंटीजर आपको पता होगा, इंटीजर जो होता है ना उसको जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो इंटीजर हमारा प्लस का भी होता है, मतलब पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है रियल रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर को हम लोग, जो हमारा रैशनल नंबर होगा उसको हम क्यू से डिनोट कर लेते हैं। इसमें जितने नंबर होते हैं वो पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। सारे नंबर, जितने भी नंबर अभी हमने नीचे लिखा, चाहे वो इंटीजर हो, रैशनल हो या नेचुरल हो, ये सब के सब इंटीजर, होल और नेचुरल, ये सब के सब क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। मतलब जिसको भी पी बाई क्यू के फॉर्म में आप लिख सकते हो क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। और सबसे लास्ट में क्या होता है, रियल नंबर होता है। और अभी तो मैंने इरेशनल बताया नहीं, तो रियल नंबर के अंदर ही कौन सा नंबर होता है, हमारा इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये जितने भी बड़े सर्कल हैं ये छोटे सर्कल में तो आएगा नहीं, छोटे सर्कल बड़े सर्कल में आएगा। इसका मतलब नेचुरल नंबर होल नंबर होगा, होल नंबर इंटीजर होगा, इंटीजर रैशनल होगा, रैशनल रियल होगा। उल्टा नहीं हो सकता। रियल है तो रैशनल नहीं होगा, रैशनल है तो इंटीजर नहीं होगा, इंटीजर है तो होल नहीं होगा। सारे के सारे नहीं होंगे, कुछ होंगे बट सारे के सारे नहीं होंगे। जैसे यहाँ मैंने क्या बोला पहले क्वेश्चन में, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। चेक करो, होल बड़ा वाला सर्कल है और नेचुरल छोटा वाला सर्कल है। बड़ा सर्कल छोटे में नहीं आएगा ना, मतलब ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। रीजन आपको पता लग गया, क्योंकि होल में 0 आता है, नेचुरल में 0 नहीं आता है। अब इंटीजर रैशनल बनेगा। देखो इंटीजर बड़ा वाला गोला है और जो रैशनल है, सॉरी, इंटीजर छोटा वाला है सर्कल है और रैशनल बड़ा वाला। छोटा सर्कल बड़े में आता है, मतलब ये क्या हो गया, हमारा ट्रू हो गया। ये क्या हो गया, हमारा ट्रू हो गया। आसान है ये पहला पार्ट। अब चलो इंटीजर, इंटीजर तो रैशनल होता है, क्या रैशनल इंटीजर हो सकता है? तो आंसर है नहीं हो सकता, क्योंकि रैशनल इंटीजर कैसे हो सकता है, रैशनल नंबर तो इंटीजर में आएगा ही नहीं, क्योंकि रैशनल बड़ा सर्कल है और इंटीजर छोटा सर्कल है। इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा ये भी हमारा फॉल्स हो गया, ठीक है। अब क्या इंटीजर होल नंबर हो सकता है? इंटीजर होल में आ सकता है। इंटीजर बड़ा सर्कल है और होल छोटा सर्कल है, मतलब ये भी हमारा नहीं होगा, मतलब ये भी क्या हो गया, हमारा फॉल्स हो गया। इसके बाद क्या रैशनल होल नंबर हो सकता है? देखो रैशनल बड़ा सर्कल है, होल छोटा सर्कल है, मतलब बड़ा सर्कल छोटे सर्कल में नहीं आएगा, मतलब ये भी हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। क्या नेचुरल होल में आ सकता है? तो नेचुरल तो छोटा सर्कल है, होल बड़ा सर्कल है, छोटा वाला बड़े में आएगा ही आएगा। इसका मतलब ये हमारा ट्रू हो गया, ठीक है ना। इस टाइप के आपके 1 नंबर के क्वेश्चन जरूर बनेंगे, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग 1 नंबर के लिए इसको ढंग से समझोगे तो आपको 1 नंबर क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। चलो अब हम दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो हमारा चैप्टर 1 से ही रिलेटेड है वो है कि रूट टू को आप लोग नंबर लाइन पे कैसे दिखाओगे,
ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन सेकेंड है, रूट टू ड्रॉ ऑन नंबर लाइन। ठीक है, रूट टू को आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो सिंपल है। तो सबसे पहले आपको पता क्या करना है, रूट टू को ब्रेक कर लेना है ऐसे नंबर में जिससे आप आसानी से नंबर लाइन पर दिखा सकते हो। तो रूट टू को आप ब्रेक कर लो किसमें, 1 के स्क्वायर में और प्लस 1 के स्क्वायर में। ठीक है, अब करो क्या, इस 1 को ना एक यूनिट मान लो, है ना, गैप लेना पड़ेगा, मैं स्केल पे कितना गैप लेते हैं, जैसे आप लोग ग्राफ ड्रॉ करते हो। तो मैंने मान लिया 1 यूनिट इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आप लोग के पास स्केल होगा, तो स्केल में देखो 0 से स्टार्ट करना है। स्केल में जहां पे 5 आएगा, जहां पे आपका 5 लिखा होगा उसे आप 1 मान लेना, मतलब यहां से लेके मैंने 5 सेंटीमीटर को 1 मान लिया। और 10 पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 5 पे 1 और 10 पे 2, क्योंकि मैंने 5-5 सेंटीमीटर का गैप माना है। 5 पे 1 और 10 पे 2। अब करना क्या है आपको, यहाँ पे कंपास खोल के एक सेमी सर्कल बना लेना है, बना ले सेमी सर्कल। उसके बाद क्या करना, यहाँ से एक आर्क लगाना, कंपास को बंद मत करना, उसी से लगाना आर्क, और एक आर्क इधर लगाना। ठीक है, यहीं से एक आर्क ऊपर, यहीं से ही। तो आपको जब आप इसे ड्रॉ करोगे तो आपको 90 डिग्री, सबको बनाना आता ही होगा आप लोगों से, बहुत सारे लोगों को 90 डिग्री बना लेना। ठीक है, इस तरीके से। फिर आप क्या करो, जब 90 बन जाएगा तो जितना डिस्टेंस यहाँ है उतना ही डिस्टेंस का आर्क ऊपर लगा लो, इसको मिलाओ नीचे। जैसे ये मिल गया, कंपास को यहाँ से लेके इस वाले पोजीशन तक कंपास को खोलो और इसे नीचे गिरा दो। जहाँ पे ये गिरा वो वाला पार्ट आपका क्या हो गया, रूट 2 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप रूट 2 को कर सकते हैं। सिंपल है, सबसे पहले 2 को 1 + 1 में ब्रेक कर लो, 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर 2 होता है। 1 यूनिट को आपको क्या करना है, 5 सेंटीमीटर लेट कर लेना है। फिर 5-5 सेंटीमीटर का गैप पे आपको 1 और 2 को रिप्रेजेंट कर देना है। 5 सेंटीमीटर 1, 5 1 पे आप 90 डिग्री का एंगल बना ले, कंपास से आप बनाएंगे एंगल। ठीक है ना, उसके बाद इस पे जितना आर्क यहाँ 5 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने 1 को क्या माना है 5, और ये वाला हमें 1 ऊपर डिनोट करना है, मतलब ये डिस्टेंस 1 हो गया, ये भी डिस्टेंस 1 हो गया। तो अगर आप इसमें पाइथागोरस लगाओगे तो ये आपको कितना हो जाएगा, रूट 2। कंपास को खोलना, नीचे गिराना, जहाँ गिरेगा वो हमारा रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से इसी क्वेश्चन में आपको रूट 3 भी बता देता हूँ। जैसे मान लो रूट 3 को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो अगर मुझे इसमें रूट 3 को ड्रॉ करना है तो आप कैसे ड्रॉ करोगे, तो रूट 3 अगर आपको ड्रॉ करना है तो रूट 3 के लिए आपको करना पड़ेगा सबसे पहले रूट 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको रूट 3 के लिए रूट 2 ड्रॉ करना पड़ेगा और फिर 1 का ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो रूट 2 तो आप ऐसे ही बना लेना। ठीक है, फिर क्या करना, आप दोबारा यहाँ से ना एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करना इसी के, या तो आप चाहो तो यहाँ 90 भी बना सकते हो, या इसके लाइन पैरेलल ड्रॉ कर लेना। ड्रॉ करने के बाद ये भी 90 ही है। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद जितना आपने 5 सेंटीमीटर का यहाँ आर्क लगाया है उतना ही 5 सेंटीमीटर का यहाँ आर्क लगा देना। उसके बाद क्या करना, इसको मिला दो ऊपर, मिल गया ये ऊपर। उसके बाद यहाँ से लेके इस पार्ट तक कंपास को खोलो, यहाँ से लेके यहाँ तक कंपास खोला और इसको नीचे गिरा दिया। जहाँ ये गिरा ये पार्ट आपका क्या हो गया, रूट 3 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा रूट 2 हो गया और ये वाला पार्ट हमारा रूट 3 हो गया। सिंपल है, रूट 2 बनाओ पहले, रूट 2 के ऊपर से 1 सेंट मतलब एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो जो इस लाइन के पैरेलल हो। उसके बाद जितना गैप 5 सेंटीमीटर का यहाँ है उतना यहाँ पे आर्क लगाओ, इन दोनों को मिलाओ और नीचे गिराओ और तुम्हारा रूट 3 तैयार हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग कर लेना, जैसे रूट 5 को कैसे ड्रॉ करोगे, तो रूट 5 के लिए आपको 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आप लोग होमवर्क कर लेना। ठीक है, तो आपको रूट 2, रूट 3, रूट 5 इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारा तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन में जैसे मान लो आपको 0.666 कुछ इस तरीके से लिख के दे दिया। ठीक है ना, अब इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। पहले मैं आपको छोटे मेथड से बताऊंगा, फिर मैं आपको अगर ये एक नंबर गलत आपको कैसे करना है,
या 1.27 का बार हो, या मान लीजिए कि ऐसे लिखा हो 12.57, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.6 का बार। तो आप इसको एक नंबर में कैसे करोगे, एक नंबर में कैसे करोगे, तो सिंपल है, इसका आंसर कैसे निकालोगे, 6 लिखो, चेक करो कितने के ऊपर बार है, एक के ऊपर बार है तो नीचे एक 9 लिख दिया, आंसर आ गया, खत्म, ठीक है, हो गया इसका आंसर। एक नंबर के लिए डायरेक्टली इसे काट सकते हो तो काट लेना, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, मतलब आंसर कितना आ गया 2/3, ठीक है। चलो एक और करते हैं नीचे, जैसे मैंने बोला 0.5 के ऊपर बार है, 5 के ऊपर बार है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऊपर 5 लिखा, कितने नंबर के ऊपर बार है, एक के ऊपर है, नीचे एक 9 लिख दो, हो गया सॉल्व, ठीक है। अब अगर 1.27 के ऊपर बार है तो इसमें क्या करना, पहले 127 लिख लो, पॉइंट हटा के, ठीक है ना, पॉइंट हटा के 127 लिख लो, जिसके ऊपर बार ना हो वो पार्ट को माइनस करो। देखो मैंने क्या बोला, पहले पूरा नंबर लिखो, जिसके ऊपर बार नहीं है उस पार्ट को माइनस करो, और पॉइंट के बाद देखो कितने नंबर के ऊपर बार है, 2 नंबर के ऊपर बार है तो 2 9 लिखो, और माइनस करके 126/19 है, क्वेश्चन सॉल्व। काटना हो तो काट सकते हो या यही छोड़ सकते हो, ठीक है। अब करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, जैसे हमने अगला क्वेश्चन क्या लिया, 12.57 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसमें क्या करोगे आप लोग, फिर से वैसे ही 1257 सारे डिजिट लिख दिए। अब देखो किसके ऊपर बार नहीं लगा, 12 के ऊपर नहीं लगा, 12 हमने कर दिया माइनस, कर दिया माइनस। अब देखो कितने नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है, 2 के ऊपर, तो 2 9 नीचे लगा दिया, माइनस करो 1 2 5 4 अपॉन में 9 9, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे मान लो 2.345 के ऊपर बार लगा है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो फिर से वही, ये चलो एक नंबर और ले लेते हैं, 7 भी रख लेते हैं, तो सिंपल है, करना क्या आपको, 2 3 4 5 7, ठीक है। इसमें से आप माइनस कर दो जिसके ऊपर बार नहीं लगा, मतलब 23, ठीक है। अपॉन में कितने नंबर लिखोगे, 3 9 लिखोगे, क्यों 3 9, क्योंकि 3 नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है। क्या पॉइंट के बाद कोई नंबर छूट गया जिसका बार नहीं लगा, हाँ हाँ, एक 3 छूट गया, तो इसके लिए क्या लगाना, आप एक 0 लगाना, अगर 2 नंबर छूट गया होता तो 2 0 लगाते, इसको माइनस करो, 7 में से 3 गए 4, 5 में से 2 गए 3, 4 2 3 अपॉन में 9 9 9 0, डिवाइड कर सकते हो तो डिवाइड कर लेना, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देना इसको, ठीक है। तो ये है आपका शॉर्टकट मेथड। अब इसको अगर ये 3 नंबर का है तब कैसे करना है तो वो बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं 0.6 के ऊपर बार, ठीक है। इसे कैसे करोगे आप, तो सबसे पहले आप लोग इसे एक्स लेट कर लो, 0 पॉइंट बार का मतलब आपको पता ही होगा, उस नंबर को हम रिपीट कर सकते हैं बार बार, इसे आप इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। अभी देखो एक नंबर रिपीट हो रहा है, एक नंबर पर बार है, तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, दोनों साइड आपको 10 से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। जैसे आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 10x आ गया, इसमें पॉइंट मल्टीप्लाई में पॉइंट आगे की तरफ चले जाएगा, तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना, इसे आगे की तरफ लेके जाओ, एक डिजिट आगे, मतलब एक डिजिट आगे लेके जाओ, मतलब 6.666, जितनी मर्जी बात, इसे मान लो 2, ठीक है। फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करोगे किससे, 1 को किससे, 2 से, 1 फ्रॉम 2, ठीक है। तो लिखो 10x इक्वल टू 6.6, है ना, इसके x के नीचे ही x लिखना, और पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लो, इस साइड 0 था, 1 को माइनस कर दिया, इसमें से साइन चेंज करो, 10x में से एक x गया तो 9x बचेगा, और 6 में से 0 गया तो 6, ये तो सारा 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितना आया, 6/9, काटना तो काट दो वरना यही छोड़ देना, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं 1.27 के ऊपर बार, ठीक है, ये हमने वैसे तरीके से भी करा था अभी,
अब इसमें करना है क्या, सबसे पहले फिर से वही x लेट कर लो 1.272727, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको बार बार लिख लिया हमने, है ना, 2-3 बार। अब इसे मान लो इक्वेशन 1, फिर सेम मेथड कर रहे हैं हम लोग। अब 2 नंबर रिपीट हो रहा है, 2 के ऊपर बार लगा है, मतलब कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 100 से। 1 पे लगा हो तो 10 से, 2 पे लगा हो तो 100 से, 3 पे लगा हो तो 1000 से, तो 2 पे लगा है तो 100 से करो, ठीक है। 100 से जब आप इसको करोगे तो एक जीरो था तो एक डेसिमल एक प्लेस आगे गया, और 2 जीरो है तो डेसिमल 2 प्लेस आगे चला जाएगा। अभी डेसिमल यहाँ है, 2 प्लेस आगे लेके जाओ उसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100x, तो यहाँ आ जाएगा 127272727, इसे मान लो 2। फिर माइनस कर दो, 2 माइनस 1, 2 में से 1 को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 100x 1272727 डॉट डॉट, एक्स के नीचे एक्स लिखना है और पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, ठीक है ना। पॉइंट का इस साइड क्या है 1, और पॉइंट के दूसरे साइड क्या है 272727, इसे ढंग से लिखना वरना पॉइंट में गलती हो सकती है। इधर माइनस करोगे तो 99 आ जाएगा, और यहाँ माइनस करोगे तो 126,000 चलता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 126/99, ठीक है। इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। एक 3 वाला क्वेश्चन जो आप होमवर्क में कर लेना, आप इस टाइप के क्वेश्चन को, ये आपके लिए होमवर्क हो गया। 0.001 के ऊपर बार और 0.235 के ऊपर बार, आप इन दोनों क्वेश्चन को घर पे ट्राई कर सकते हैं। आप जो ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ गारंटीड है कि पेपर में आएगा ही आएगा, ठीक है। आप देख लेना, जो भी लोग इस वीडियोस को देख रहे हो देखना, आपके पेपर में ज़रूर आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब हमारा 4th क्वेश्चन। इसके जो पीडीएफ है, ये मैं जब वीडियो सारे ख़त्म हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, तो मैं इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। फिलहाल तो आप ये सारे क्वेश्चंस के वीडियोस देखें और समझो। अगर आपको समझ आएगा तो आप कमेंट भी कर सकते हो, उसमें बता सकते हो कि कोई और क्वेश्चन कराना तो मैं वो भी करवाऊँगा, ठीक है। ये 9th की सीरीज़, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अभी तो 3 ही हुए, टोटल 110 क्वेश्चन हमें करने। ठीक है। अब हमें एक ऐसे क्वेश्चन करने जो पेपरों में पूछा जाता है कि आपको ना 3 नंबर लिखना है, ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। 3 नंबर लिखना है जो नॉन टर्मिनेट नॉन रिक्योरिंग हो, ठीक है। नॉन टर्मिनेट नॉन रिक्यूरिंग, रिक्यूरिंग मतलब होता है नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेट नॉन रिक्यूरिंग, 3 नंबर लिखना है हमें, ठीक है। 3 नंबर हमें लिखना है जो नॉन टर्मिनेट हो और नॉन रिक्यूरिंग हो। तो कैसे लिखोगे आप, देखो 0.1 0 1 0 0 1 0 1, इस तरीके से आप, ठीक है। एक और इस तरीके से याद रखो 0 1 0 1 0 1 1 0.1 0 1 1 0 1 1 फिर 0, फिर 4 बार 1, इस तरीके से, ठीक है ना। पैटर्न वाइज बना सकते हो आप ऐसा जिसमें पैटर्न ही ना बन रहा हो, मतलब वो इरेशनल नंबर की बात कर रहे हैं। नॉन टर्मिनेट नॉन रिक्यूरिंग मतलब होता है इरेशनल नंबर की बात कर रहा है। और एक आप पाई लिख लेना, क्योंकि पाई का एक्सप्रेशन भी नॉन टर्मिनेट नॉन रिक्यूरिंग वाला है, ठीक है। ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। जो भी आप क्वेश्चन देख रहे हो बोर्ड पे, गारंटीड है ये आएगा, आप ढंग से देखो तो आपको पक्का पेपर आपका अच्छा जाएगा 9th क्लास का, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन करते हैं इसमें। अभी हमारा 5वां क्वेश्चन है। 5वें क्वेश्चन में क्या है कि आपको ना 5/7 एंड 9/11 के बीच, 5/7 और 9/11 के बीच आपको 3 नंबर लिखने हैं जो नॉन टर्मिनेट नॉन रिक्योरिंग, मतलब इरेशनल नंबर की बात कर रहा हूँ मैं। इसके बीच में 3 नंबर लिखने इरेशनल। तो जब भी आपको इरेशनल फाइंड करने को बोलेंगे तो आपको दोनों को डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करोगे आप, 7 5
11 से 9, ठीक है। अब पॉइंट लगाया, 0 आ गया, 7 7 जा 49, ठीक है। फिर आ गया 1 पे 0, 7 1 जा 7, 3 पे 0, 7 4 जा 28, 2 पे 0, 7 2 जा 14, 6 पे 0, 7 8 जा 56, 4 पे 0, 7 5 जा 35, 5 पे 0। जैसे ही आपका ऊपर अगर रिपीट हो रुक जाना है, तो इसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या आया, 0.71425 के ऊपर बार लग गया हमारा, ठीक है। ऐसे ही ये वाले कर लो, 11 वाला पॉइंट लगाया, 0 आ गया, 11 8 जा 88, फिर 2, फिर पॉइंट से 0 आ गया, फिर 9, फिर 0 आ गया, रिपीट हो गया, तो इसका तो यहीं से मिल गया हमें, है ना। अभी देखो इसका डॉट जेट पकड़ लो, यहाँ क्या है 71, यहाँ क्या है 81, इनके बीच में आपको 3 नंबर लिखना बताता हूँ जो नॉन टर्मिनेट होगा, नॉन रिक्यूर होगा, मतलब इरेशनल नंबर की बात कर रहा हूँ मैं। जो भी क्वेश्चन कराया, चौथा क्वेश्चन कराया था उसमें भी आप ये आंसर लिख सकते हो जो मैं बताने वाला हूँ। कैसे देखो, 71 के बाद बोला मैंने 72 लिखो 1 0, फिर 72 लिखो 2 0, फिर 72 लिखो 3 0, फिर 72 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही 73 लिखो 0, फिर 70 डबल 0, फिर 70 ट्रिपल 0, फिर 73 इस तरीके से, फिर 74 1 0, 74 डबल 0, 74 ट्रिपल 0, इस तरीके से आप जो पिछला क्वेश्चन करा है अभी चौथा, उसमें भी आप ये लिख सकते हो, या जो मैंने बताया था वो लिख सकते हो। इसमें तो ये लिखना पड़ेगा क्योंकि 71 से 81 के बीच डेसिमल एक्सप्रेशन था, इसका ही आंसर। ये आप तब करना जब इरेशनल नंबर बोलेगा या नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग बोलेगा, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आप लोग ये 5 क्वेश्चन जो मैंने कराए इसकी प्रैक्टिस करो। अगले जो क्वेश्चंस होंगे 5 या 6 जो भी कहूँगे, जो हमारे 110 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, वो मैं आपको अगले वीडियो से बताऊँगा, ठीक है। थैंक यू। जो भी लोगों को वीडियो पसंद आए वो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ठीक है। और कमेंट में बता देना सर क्या समझ नहीं है, मैं वो दोबारा कराऊँगा, ठीक है। थैंक यू।